नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत, पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आ, आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना सुनने के लिए मिलने वाले थे। आज से मैं 37 बोधिपाक्ष धर्म के बारे में देशना देने वाला हूँ। और ये क्रमशः रहेगी देशना। भगवान बुद्ध ने अनेक तरीके से इन बोधिपाक्षिक धर्म के अनुसार कैसे देशना दी है, उसके अनुसार हम ये देशना देखने वाले हैं। आ, ये भगवान बुद्ध के धर्म की देशना का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि परिपूर्ण सार है बोधिपाक्षिक धर्म। वैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने अपने श्री मुख से जितने उपदेश दिए हैं, ओ आ, मतलब उनको 82,000 दिए हैं उपदेश। और जो 2000 जो उपदेश है, जो बुद्ध की वाणी कहकर जो सम्मत किए गए थे, वो अरहंतों के उपदेश थे। क्योंकि बुद्ध की वाणी करके जो सम्मत किया जाता है, वो अरहंतों के शब्द, अरहंतों की वाणी होती है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं होता है। इस कारण से एक वाक्य कहा जाता है, यंकिंचि सुभाषितम सब्बंतं बुद्ध वचनम। जितने भी संसार में शुभ वचन है, सुभाषित है, वे सब बुद्ध वचन है। तो इन सभी सुभाषितों में ये समग्र बुद्ध वाणी आती है। और जितने भी सुभाषित अभी आप लोगों को मैंने बताया है, वे सारे सुभाषित इस बोधिपाक्षिक धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसीलिए भी उपासकों, ये अखंड बुद्धवाणी जो आप समग्र सुभाषितों को इस बोधिपाक्षिक धर्म के अंतर्गत जो आती है, उस ऐसे महान बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में अभी आप लोगों को और हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा। वैसे ये बुद्धवाणी सभी बुद्धों की समान होती है। भूतकाल में जितने भी बुद्धों ने, इस समय संबुद्धों ने धर्म की देशना दी है, भविष्य काल में आने वाले जितने भी बुद्ध धर्म की देशना देंगे। और हमारे जो तथागत सम्यक संबुद्ध है, जिनको हम गौरव से शरण गए हैं, वे सभी सम्यक संबुद्ध इन 37 बोधिपाक्षिक धर्म की देशना देते हैं। और इसलिए भी ये अतिशय महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धर्म देशना है। और इस महत्वपूर्ण धर्म देशना को सुनने के लिए जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कह दिया है कि ये अखंड बुद्धवाणी इस बोधिपाक्षिक धर्म में सम्मिलित हो जाती है। और ऐसी बुद्धवाणी आज आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य है कि अगर इस बात को, बोधिपाक्षिक धर्म को अगर आपने समझ लिया, समझे, या आपने जान लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, तो समझ लेना कि आपने समग्र बुद्ध शासन, समग्र बुद्ध की शिक्षा अपने जीवन में उतार दी है। समग्र बुद्ध शिक्षा अपने जीवन में उतारी, समझो, तो समझ लेना आपने जो करणीय था वो कर लिया है। तो ये बोधिपाक्षिक धर्म जो अपने कर्तव्य, करणीय कर्तव्य को पूरा करने वाले हैं। इसलिए भी क्या करनी चाहिए, इस बुद्धवाणी को समझ लेना चाहिए। तो इस 37 बोधिपाक्षिक धर्म के हम पहले कुछ शब्दावली देखते हैं कि आखिर वो क्या बात है। इन शब्दों को देखते हैं कि ये बोधिपाक्षिक धर्म क्या है, कौन सी। ठीक है। तो 37 है कुल मिलाकर बोधिपाक्षिक धर्म। कितने हैं? बोधिपाक्षिक इन शब्दों का अर्थ होता है बोधि के पक्ष, जो ऐसे बोधि के अंग है जो आपको, जो बोधि है अरहंत, यानी कि जो निर्वाण बोधि है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको काम आते हैं। यहाँ तक कि एक पच्चेक बुद्ध को पच्चेक बुद्ध बनाने के लिए जो काम आते हैं, जो ये बोधिपाक्षिक धर्म है।
जहां तक कि एक सम्यक संबुद्ध को सम्मा संबोधि पाने के लिए जो काम आती है, हाँ, ये बोधिपाक्षिक धर्म। क्योंकि बोधिपाक्षिक धर्म के जब भगवान बुद्ध ने स्वयं अवबोध कर लिया, जब भगवान ने जान लिया, तो उस समय में भगवान बुद्ध ने ये घोषणा की है संसार में कि मैंने अभी सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ये पहली जो घोषणा है, ये घोषणा इन्हीं बोधिपाक्षिक धर्म का परिपूर्ण रूप से जब उन्होंने अवबोध कर लिया है, अवबोध कर लिया था, तो उसके बाद ही ये घोषणा की है। यानी कि ये संबोधि, ये बोधि चाहे सम्यक संबोधि हो, पच्चेक बोधि हो, या श्रावक बोधि यानी कि अरहत्व की बोधि, निर्वाण बोधि हो, ये तीनों बोधियों को परिपूर्ण कर या पाने के लिए सहायक बनने वाली जो प्रतिपदा है, जो रास्ता है, उसके जो अंग है, उन बोधि के अंग को ही बोधिपाक्षिक धर्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए भी आप लोग समझ सकते हैं इसकी गंभीरता कितनी है। ठीक है। और ये कुल मिलाकर 27 है। और जैसे कि शब्दों के तौर पर ऐसा आप जान सकते हैं, उसमें से आते हैं, प्रथम आते हैं चार सम्यक प्रधान है, चार सम्यक प्रधान है। उसके बाद में आते हैं चार रुद्धिपाद है, चार रुद्धिपाद है। उसमें उसके बाद में आते हैं चार सतिपट्ठान, चार स्मृति प्रस्थान। उसके बाद में आते हैं पांच इंद्रिय। उसके बाद में आते हैं पांच बल। उसके बाद में है सप्त बोध्यंग, यानी कि सप्त, सात बोझंग है। और बाद में आता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इन सभी, ये सभी बोधिपाक्षिक धर्म के अंग हैं, और ये कुल मिलाकर 27 होता है। इसको हर एक वर्ड को ध्यान में रखना है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक बात आपने मिस कर दी, बहुत कुछ आप खो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ मिस कर पाएंगे। ये समग्र जो बोधिपाक्षिक धर्म है, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति इस समग्र बोधिपाक्षिक धर्म को पूरा भावित कर लेता है, अपने जीवन में उतारता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाकर कोई व्यक्ति अपने बारे में ऐसा कह सकता है कि मैंने जो भगवान की शिक्षा है, शील, समाधि और प्रज्ञा, इसको मैंने परिपूर्ण कर लिया है। ये देखिए, ये शील समाधि प्रज्ञा, ये जो परिपूर्ण कर लिया करके जो जान लेता है ना, तो ये बोधिपाक्षिक धर्म परिपूर्ण भावित करने की बात है। ऐसे नहीं होता है कि आपको, अगर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है और बोल रहे हैं कि मैं तो शील समाधि प्रज्ञा को भावित कर रहा हूँ, नहीं होगा ऐसा। आपको इसके लिए बोधिपाक्षिक धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये बोधिपाक्षिक धर्म विभाजित है। उसमें सम्यक प्रधान है, उसके बाद में चार रुद्धिपाद है, रुद्धिपाद है, सतिपट्ठान है, उसके बाद में इंद्रिय धर्म है, बल धर्म, भोजंग और आर्यष्टांग मार्ग है। तो इसमें सबसे प्रथम कौन सा अंग है? सम्यक प्रधान। तो आज हम सम्यक प्रधान के बारे में थोड़े उपदेश सुनेंगे। तो सम्यक प्रधान भी चार तरह के हैं, चार तरह के प्रधान है, सम्यक प्रधान। प्रधान शब्द का सामान्य अर्थ होता है वीर्य, पुरुषार्थ करना, जो भी प्रयास है, जो हम प्रयत्न करते हैं, उसी को हम प्रधान कहते हैं। ठीक है। तो ये चार है, कुल मिलाकर चार है। तो ये प्रधान वीर्य यानी पुरुषार्थ करने के बारे में थोड़े से हम जानकारी देखते हैं। पुरुषार्थ करना यानी प्रधान वीर्य करने का अर्थ होता है, मतलब ऐसा कुछ भी प्रयास करना यानी वैसा वीर्य नहीं, ऐसा प्रयास जो आपकी विमुक्ति का अंग बन जाए, ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न जो आपको क्रम से, आपको इस संसार दुखों से वो विमुक्त कर सके, विमुक्त करता है। ऐसा आपका वो वीर्य पुरुषार्थ जो आपके मन को सुविशुद्ध बना सकता है, राग द्वेष मोह को क्रम से जो विशुद्ध बना देता है। और वो ऐसा प्रयास है, ऐसे ये सम्यक प्रदान है, आपके शोक को, जितना भी शोक है, दुख है यानी कि शारीरिक दुख है, उसको हमेशा के लिए नष्ट कराने का वो प्रयास है। और ये प्रयास इतना ही नहीं है, आपके भीतर की जितनी भी चैतसिक पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, या अन्य भी किसी भी तरह का जो जो आपको मतलब अप्रिय लगने का भाव है, उसको हमेशा के लिए नष्ट करने का
ये नष्ट करने के लिए सहायक बनने वाला एक प्रयास है। यहाँ तक कि ये सम्यक प्रधान आप आपको न्याय से अधिगमाय आपके निर्वाण के मार्ग को पाने के लिए है। यानी कि आप अगर इन चार सम्यक प्रधानों की भावना करेंगे, समझ लेना आपने निर्वाण का मार्ग पाया है। और ये सम्यक प्रधान ऐसे हैं, ये सम्यक प्रधान आपको निर्वाण भी दे सकते हैं। तो समझ लेना कि अगर आप सम्यक प्रधान को समझ रहे हैं, तो आप ये सब पाने के लिए आप आरूढ़ हैं, इस पाने वाले स्वभाव वाले बनते हैं, जो आज मैंने अभी तक अपनी जो बात कही है। इसीलिए भी इन सम्यक प्रधानों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। सम्यक प्रधान यानी कि अभी जैसे कि मैंने कहा कि अपने कर्मों को विशुद्ध बनाने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए है। और आपके सभी दुखों से मतलब आपको बाहर निकालने के लिए, दुखों से आपको मुक्त कराने के लिए सहायक बनाने वाले हैं। इसका मतलब इस संसार में दुख के पक्ष में भी कुछ कर्म या क्रियाएं आती हैं, और सुख के पक्ष में भी कुछ क्रियाएं आती हैं। तो ऐसे अगर दो भागों में मतलब हम विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो एक होता है हमारे संसार में जो दुख देने का कारण बन जाए, संसार में बार बार जो हमें जन्म मिलता है, बुढ़ापा मिलता है, मरण मिलता है, और फिर मरने के बाद कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। उसकी वजह बन जाते हैं, उसकी वजह है अकुशल पक्ष है। उसके अकुशल पक्ष आते हैं। तो एक अकुशल पक्ष है। और संसार में सुगति लोक में संसार करने वाले वो भी कुशल पक्ष में है। लेकिन आपको इस संसार दुखों से मुक्त कराने वाले पक्ष में केवल लोकोत्तर के कर्म आते हैं। ठीक है। तो वहां तक भी जाने के लिए ये दो पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। यानी कि अकुशलों को समझना, अकुशल अकुशल धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको निर्वाण की ओर ले जाने के लिए। कैसे? कि आपको अकुशलों को छोड़ना आना चाहिए। और दूसरा आता है कुशल पक्ष आता है, यानी कि कुशल धर्म का पक्ष आता है। वो भी आपने भीतर कैसे जगाना होता है, उसकी भावना पूरी करनी। तो अभी इन शब्दों के अनुसार ये सम्यक प्रधान चार बन जाते हैं। यानी कि अभी अ, अगर उसके और थोड़ा सा अ, व्याख्या के रूप में देखा जाए तो अनुत्पन्न अकुशलों को कभी उत्पन्न न होने देने के लिए जो प्रयास है, उत्पन्न हुए अकुशलों को नष्ट करने का जो प्रयास होता है, प्रयत्न है, और अपने भीतर जो कुशल नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, उसको उत्पन्न करने का एक प्रयास, और उत्पन्न हुए कुशल धार्मिक स्थिति बनाए रखने का, उसको और बढ़ाने का, और उसकी भावना पूरी करने का प्रयास। इस तरह से चार कैटेगरी में ये सम्यक प्रदान है। तो अभी हम इसका विस्तार देखते हैं। ठीक, अभी ये भी समझ में आया कि ये सम्यक प्रदान साधारण नहीं है। जो आप लोग इधर उधर के बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे बिजी रहते हैं, तो ये काम आपका काम नहीं है करके ऐसा नहीं है। वो भी काम ही है। लेकिन वो कर्तव्य, वो प्रयास, वो प्रयत्न आपको, आपके मन को विशुद्ध नहीं बनाएगा, आपकी क्रियाओं को भी विशुद्ध नहीं बनाएगा, और ना ही आपको संसार दुखों से मुक्त करा सकता है। लेकिन ये जो भगवान बुद्ध ने बताया हुआ जो सम्यक प्रदान है, ये आपको 100% विशुद्ध बनाता है, और सभी दुखों से मुक्त कराता है, निर्वाण तक ले जा सकता है। इसीलिए भी इन प्रयासों के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो ऐसा प्रयास करना अगर आप चाहते हैं, अभी देखिए मैं ये चार तरह के जो प्रधान है, इसके बारे में विस्तार बताने से पहले ये भी बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसा प्रयास करने वाला बनूं, तो आपको कुछ जानना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है, आपको जानने के लिए ये जरूरी है कि आपको जानना है कि ये बुद्ध शासन के बारे में, भगवान के बारे में अपने आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने भगवान को नहीं समझा है कि भगवान कौन है, भगवान इस संसार में क्यों जन्म लेते हैं, और भगवान का यहाँ आना, ठहरना किस लिए होता है, ये बात अगर समझ में नहीं आती है, तो क्या होता है, आदमी अप्रमाद कर सकता है, उसका महत्व समझ में नहीं आता। आज बहुत सारे लोग हैं, उलझे हुए हैं, ये मेरा ये तेरा ऐसे करने में उलझे हुए हैं। तो जो सही मार्ग है, सत्य मार्ग है, उसके अनुसार प्रयास करने के लिए भाव ऐसा नहीं जागता है। क्योंकि कभी कभी बुद्ध का नाम सुनने के बाद भी आज देखो, ये बहुत सारे दूसरे संप्रदाय के लोग
कुछ लोग भगवान बुद्ध ने आपका नाम सुनते हैं लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं आता है, वीर्य पुरुषार्थ करने का भाव नहीं आता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भगवान बुद्ध को अपने ईश्वर का अवतार भी मानते हैं, लेकिन उनको भी नहीं लगता है कि मुझे संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि उलझे हुए हैं, उसका महत्व तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो सोचते हैं कि इसके बाद इसके लिए अलावा भी कुछ और प्रतिबद्ध रास्ते हैं। लेकिन नहीं, इस संसार में एकमात्र अकेले ऐसे एक सही मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एकमात्र इस संसार का सत्य दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं तथागत बुद्ध। और तथागत बुद्ध ही ऐसे होते हैं जो स्वयं विमुक्त होते हैं और विमुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, दूसरा नहीं होता है। तो सैकड़ों कल्पों के बाद कभी कभार ही बुद्ध आते, मतलब ये मुक्ति का मौका ये जो है वो मुझे हमेशा नहीं मिलता है। हमेशा नहीं मिलता, बहुत कभी कभार, यानी कभी कभार नहीं, सैकड़ों कल्पों के बाद कभी कभार मिलता है। तो ऐसा मौका मिलता है। और भगवान बुद्ध तो समझो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन जब भगवान बुद्ध रहते हैं और उस समय में मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसा भी हमेशा वो मैच नहीं होता है हमेशा। तो इसलिए इतने सारे बुद्ध आकर चले गए, लेकिन अभी भी हम संसार में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीर्य करने वाला बनूं, तो भगवान बुद्ध के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भगवान बुद्ध ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो आपको इस सारे दुखों से मुक्त करा सकते हैं। तो ये बात पहले जाननी है। ठीक है। और दूसरी बात है कि भगवान बुद्ध ने ये जो सम्मा संबोधि ज्ञान पाया है, सम्मा संबोधि ज्ञान यानी कि जो बोधि पाई है, उन्होंने ऐसे ही नहीं पाई है, मतलब जो ऐसे मन में आया और ऐसे उन्होंने पाई है, ऐसे नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो बोधि पाई है उसके लिए बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। खाली एक पारमिताओं को लेकर देखिए, उनकी पारमिता कैसे अद्भुत है। अगर ऐसे 10 पारमिताओं को 30 आकारों में अगर वो पूरी करते हैं तो असंख्य कल्प बीत जाते हैं, ना जाने कितना दुख सहा। और इस विमुक्ति के मार्ग को खोजने के लिए भगवान बुद्ध क्या कहते पता है? अनेक जाति संसारं संधा वेसंग अनिबिसंग गहकारक गवे संत दुखा जाति पुनः। मैं बार बार इस दुख चक्र में आया, इस गृहकार जो इसका जो कारण खोजने के लिए, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये दुख केवल एक बार, ऐसा 2 बार नहीं, इतना दुख सहा है कि सोच नहीं सकते। उनकी पारमिताओं में के बारे में ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कहते हैं इस आकाश में आपको जितने तारे दिखाई देते हैं, उन तारों से भी ज्यादा भगवान बुद्ध ने अपने आंखों का दान किया है। आप इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी मिट्टी देखते हैं, उससे भी ज्यादा भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का मांस दान दिया है। अब इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा समुद्र देखते हैं, उस समुद्र के जल से भी ज्यादा भगवान बुद्ध ने अपना खून दान दिया, रक्त दान दिया है। और इतना ही नहीं, और भी दान की पारमिताओं को लेकर जो जो परमार्थ पारमिता पे चरण अंग है, और साधारण वस्तु दान के बारे में तो कहना ही क्या है। ये दान के बारे में तो सोचिए, अभी बाकी पारमिताओं के बारे में कैसे उन्होंने जिस रास्ते से, जिस पुरुषार्थ वीर्य से उन्होंने ये जो हासिल किया है, ये ऐसे ही साधारण वीर्य से नहीं, बहुत बड़े वीर वीर पुरुषार्थ से किए हैं। उन्होंने ना जाने मतलब कैसे अपने प्राण से भी प्रिय लगने वाले पुत्र को भी ना जाने कितनी बार दिया, दान दिया है। तो उस समय दान देते समय ये अचेतन पृथ्वी भी थर्राती है, कांपती है, इतना बड़ा ये पुण्य था, दान पुण्य में थे। भगवान कहते हैं उस समय उस बोधिसत्व जब वो करते हैं तो उनको वो बच्चे या जो भी है वो अप्रिय थे ऐसा नहीं है, उनको सेम प्रिय थे, जैसे एक माता पिता को जितना होना चाहिए वैसे ही प्रिय थे। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय थे सम्मा संबुद्ध, यानी कि उस तरह का वीर्य पुरुषार्थ किया। उनके वीर्य पुरुषार्थ के बारे में एक ऐसा उदाहरण है, समझो उपमा है। अभी ये सिर्फ उपमा के रूप में समझ लीजिए। समझो ये समग्र चक्रवाल है, ये धरती धरती नहीं, ये समग्र चक्रवाल एक ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड में एक मतलब ऐसे बांस जो है, बांबू है, बांस है, ऐसे फैले हुए हैं, या नीचे गिरे हुए हैं या खड़े हुए हैं। और आपको कहाँ जाए,
कि इन सभी बांबों की जो झाड़ी है, जो भी बांबू जो गिरे हुए हैं, उसको आप पार करते हुए आगे जाना है, और जाने के बाद बुद्ध बनोगे। तो वो जो प्रयास करते हैं ना, वो प्रयास करने के लिए ऐसा ठान लेते हैं कि यस मैं वो कर सकता हूँ। और केवल ये एक एक एकड़ या 2 एकड़ का बांबू का बांस की ये झाड़ी ये नहीं है, एक पृथ्वी का प्रमाण नहीं है, एक चक्रवाल का प्रमाण समझे। आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर कितनी मेहनत लगेगी। अब यहाँ 10 15 6 10 झाड़ियों के बीच में से गुजरना है तो हमें संभव नहीं लगता है। लेकिन वीर्य, वीर्य जब तक नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। बुद्ध ने बोधि प्राप्त की ही वीर्य के कारण। उसी प्रकार 25 बुद्ध बुद्ध बन जाते हैं, वो भी वीर्य करते हैं, है ना। और जो अरहंत बनते हैं, वो अरहंत भी ऐसे ही नहीं बनते हैं, वे भी वीर्य पुरुषार्थ करते हैं। यानी कि ये सब में प्रधान का पाठ है। उनकी जो यात्राएं हैं, उनकी बोधि पाने तक की यात्रा और वीर्य पुरुषार्थ से बनी। इसलिए एक क्या कहते हैं, मैंने एक आप लोगों को सल्लेख सूत्र सिखाते हुए एक बात सिखाए थे। क्या सिखाई थी? हम्म, हीन वीर्य से कभी भी श्रेष्ठ स्थान नहीं पाया जा सकता है। यानी कि श्रेष्ठ जो बोधि है, सभी ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोधि है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो आपको हीन वीर्य से वो बात कभी नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि मैं तो बस ऐसे ही चलता चलता चलूंगा और मुझे एक दिन मिल जाए। ऐसे ही वो जो नग्न साधु है वो या दूसरे लोग हैं, उन लोगों का ऐसा एक सिद्धांत था कि वो लोग ऐसी उपमा बताते कि जैसे एक धागे का कोई बंडल है समझो, एक रील है, और इसके कोने को पकड़ा जाए और जैसे वो छोड़ गए तो खुलते खुलते जाता है और बाद में खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से आपको 84,000 जन्मों से, 84 लाख 84,000 जन्मों से, योनियों से गुजरना पड़ेगा। और बस आपको करने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो आता है बस एक नसीब का पार्ट है, बस एक चलता है। आपको ये मिला, बस चलते रहो। मतलब इस तरह की मिथ्या दृष्टियां भी आ जाती है। तो ऐसा आदमी क्या सचमुच कुछ प्रयास करेगा अपनी ओर से? नहीं, वो नहीं चाहता है, तो प्रयास करने के लिए कुछ है नहीं उसके पास, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं प्रयास करूंगा, अभी नहीं करूंगा तो विदेश से तो उतने उतना ही समय लगेगा, तो मैं खामो खाम क्यों प्रयास करूं। वे लोग प्रयास नहीं कर सकते। और वे लोग तो बोलते हैं कि हम वीर लोग हैं, लेकिन वीर के लिए कुछ है होता नहीं। वीर के लिए वीरता का पुरुषार्थ करना पड़ता है। वीर यानी पुरुषार्थ करने का प्रमाण होता है। पुरुषार्थ यानी मेहनत, परिश्रम, है ना। बैठे बैठे बैठने का पुरुषार्थ नहीं होता, मतलब जस्ट हम निठल्ले सोए सोए बैठे हैं, पड़े पड़े लेटे, मतलब हम पुरुषार्थ कर रहे नहीं है। वीर्य का मतलब होता है अलग चीज है ना। सम्यक तरीके से जो किया गया प्रयास होता है, इसीलिए उसको सम्यक प्रदान कहते हैं। इसे ही इसका नाम नहीं पड़ता है ना। तो जो लोग ऐसे भी समझते हैं कि इस संसार में मतलब जो जन्म लिया है और मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ना ही कोई जन्म है, ना ही कुछ है, कपाप है, ना पुण्य, सुकृति, दुर्गति, लोक परलोक, कुछ भी नहीं है। वे लोग भी क्यों भला प्रयास करेंगे, है ना? उनको भी क्यों लगेगा कि मुझे खामो खाम मतलब ये कुछ प्रयास करना चाहिए। ऐसे आजकल बहुत सारे विदेशों में लोग ऐसे हैं, है ना। जैसे मैंने जैसे पहले बताया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 39% ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में मतलब लोगों की बात कुछ है नहीं है, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, लोक नहीं, परलोक नहीं, तो क्यों कुछ प्रयास करें। वो प्रयास कुछ नहीं करते, जस्ट वो जीते हैं, ठीक है। तो वे लोग भी प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो हीन प्रयास करने वाले श्रेष्ठ स्थान को कभी नहीं पा सकते हैं। श्रेष्ठ स्थान को पाना है, उस श्रेष्ठ निर्वाण को पाना है, तो श्रेष्ठ प्रयास करना पड़ेगा। अग्र अग्र पुरुषार्थ करेंगे, अग्र प्रधान वीर्य करेंगे तो अग्र स्थान आपको मिलेगा, अग्र निर्वाण मिलेगा। ये साधारण बात नहीं है, इसलिए भी अग्र पुरुषार्थ करना है। तो उन अरहंतों ने जो अग्र स्थान पाया है, सभी देवता मनुष्यों में अग्र स्थान पाया है, उन्होंने श्रेष्ठ वीर्य प्रधान वीर्य किए थे। पच्चीक बुद्ध ने जो बोधि पच्चीक बोधि प्राप्त की थी, उन्होंने श्रेष्ठ वीर्य पुरुषार्थ किया था। एक सम्यक संबुद्ध ने भी जो सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, वो श्रेष्ठ वीर्य पुरुषार्थ, श्रेष्ठ वीर्य प्रधान वीर्य किया था।
इसलिए भी और अंतिम तक बोधि प्राप्त होने तक की घटना देखो। भगवान ने जब गृह त्याग किया, भगवान ने जब गृह त्याग किया, वो गृह त्याग साधारण नहीं था। अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कि वीर, एक पुरुषार्थ भरा कदम था। और उन्होंने जब गृह त्याग भी किया, तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे समय की प्रतीक्षा नहीं की है। उन्होंने वीर पुरुषार्थ किया। उनके वीर पुरुषार्थ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब जिस दिन से उन्होंने गृह त्याग किया, उनको रेस्ट पता नहीं था। उन्होंने उस प्रयास में कभी खंड आने नहीं दिया। उनके प्रयास में उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया कि अभी सुबह किया है, अभी दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट, शाम में शुरू कर दें। नहीं, उनके प्रयास अविरत रूप से था। उनके प्रयास में इतना इतनी भयानक ये था, कष्ट था, परिश्रम था कि सोच नहीं सकते। अगर उसके बारे में हम सुनने में भी आता है ना, सुन कान पर वो शब्द भी आते कि ऐसा वो वीर पुरुषार्थ था, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए उस उपदेश को भी एक सूत्र नाम है, लोम हर्ष पर्याय सूत्र है, मध्यम निकाय में पढ़ लेना, बहुत सुंदर है। वो सचमुच ही ऐसा वीर पुरुषार्थ था जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बार मार भी कहता है कि जिस क्षण से आपने गृह त्याग कर लिया, और जब से सम्मा संबोधि 6 वर्ष मतलब जो मार का पराजय करने के समय तक, वो मार कहता है कि मैं क्या कहते हैं, छांव की तरह, उसने भी रेस्ट नहीं किया। मार ने भी रेस्ट नहीं किया। वो कहता है कि मैंने छांव की तरह उनका पीछा किया। छांव मतलब जहां बोधिसत्व रहेंगे, वहां वो है। छांव की तरह उनका पीछा किया, और कहता है कि मैंने इतना सा छेद भी नहीं देखा। वो सिर्फ चांस देख रहा था, चांस देख रहा था कि एक सादा छेद मिल जाए, और छेद भी मिल जाए तो मैं इनको परास्त कर सकता हूँ। लेकिन वो देखता है उनके पुरुषार्थ, वीर पुरुषार्थ में इतना सा छेद नहीं है। तो उस पुरुषार्थ में खंड आने की तो बात ही क्या है। तो आप सोच सकते हैं कि बोधिसत्व ने कैसे वीर्य किया है। और जब भगवान बुद्ध बोधि मंड वज्रासन पर विराजमान होकर मतलब अ, आसन ग्रहण करते हैं, मतलब विराजमान होते हैं, उस समय में भी वीर्य करते हैं। वीर्य मतलब मार को पराजय करते हैं। और करने के बाद, वह करने से पहले ही एक इस प्रकार का वीर्य अधिष्ठान करते हैं, है ना, ऐसा अधिष्ठान करते हैं कि चाहे मेरे शरीर का मांस या रक्त सूख जाए, और मेरे शरीर में केवल ये त्वचा, नसें और हड्डी ही क्यों न बच जाए, लेकिन जो वीर्य पुरुषार्थ से जो पाने वाली बात है, जो वीर्य पुरुषार्थ करके, उसको बोलते हैं पुरुष वीर्य नाम दिया है। उस पुरुषार्थ से जो बात पाई जाती है, वो पाए बिना, यानी कि सम्यक संबोधि पाए बिना इस आसन से मैं नहीं उठूं। तो ये वीर्य करने का भाव था उनका। वीर्य ऐसे ही मतलब साधारण नहीं था। और उन्होंने इसी उसी वीर्य के साथ में, उसी वीर्य के साथ में सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। तो सोचो, उन सम्यक संबुद्ध के पच्चीस बुद्ध या वो अरहंतों के इस गमन मार्ग को देखो। अगर आप देखोगे, उन्होंने जो श्रेष्ठ स्थान पाया, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी उन परम श्रेष्ठ बोधि को प्राप्त करने वाला बनूं, निर्वाण को प्राप्त करने वाला बनूं, तो आपको वीर्य कैसे करना पड़ेगा? बेस्ट वीर्य करना पड़ेगा, श्रेष्ठ वीर्य करना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध के इस अ, उनकी दुर्लभता की जन्म के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा कि कितनी दुर्लभता है। ऐसे भगवान बुद्ध रहते समय जो विमुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं, जो स्पष्ट रूप से बता दिया है, और कारुणिक भगवान बुद्ध ने जो करणीय था, बताना था, वो बता दिया है। और ऐसे बताने के बाद भी अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा, तो ये उससे मेरा अमंगल है, ये मेरा अहित है। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध के जन्म का हेतु, या भगवान की इस देशना का हेतु हम लोगों ने सोचना चाहिए। अगर सोचेंगे तो मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर मेहनत। इसलिए भी आप लोगों को एक और सीक्रेट बात बताता हूँ। जो सत्पुरुष लोग होते हैं, वे ही लोग भगवान बुद्ध को पहचान सकते हैं कि भगवान आखिर क्या है, कौन है। इसलिए
सत्पुरुषों में सत्पुरुष एक बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व चाहे किसी भी योनि में क्यों न जन्मे हो, लेकिन जब सम्यक संबुद्ध का दर्शन होता है, सम्यक संबुद्ध को मिलते हैं, तो भगवान तक जरूर, मतलब भगवान को, मतलब शरण में आते हैं, भगवान के पास जरूर रहते हैं। अगर प्राणी तिरछा सत्व में भी क्यों ना हो, वो भगवान के पास रहते हैं। और जब भगवान से विरत होने का समय आता है, तो भगवान जिस धर्म में स्थित होते हैं, उसी धर्म में वीर्य करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ढूंढते नहीं है। तो ऐसे तिरछा सत्व में भी बोधिसत्व ऐसे, मतलब वीर्य करते हैं, है ना। और सोचिए अगर मनुष्य लोक में होंगे, तो मनुष्य लोक में अगर वो चाहे राजा हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी तरह सुख अनुभव करने वाला व्यक्ति, जब भगवान के बारे में सोचते हैं, सुनने के लिए मिलता है, भगवान की तरफ आते हैं। और 100% वो नहीं देखते कि मेरे मेरी प्रिय पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा इतना बड़ा सब कुछ है। नहीं, उनको उनसे भी ज्यादा प्रिय भगवान, और वो उतना पुरुषार्थ वीर्य करते हुए इस बुद्ध शासन में आते हैं, प्रवर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बुद्ध ने भी, मतलब इस तरह का वीर्य पुरुषार्थ किया है, और उनकी गमन विधि भी, उनके जीवन को भी देखकर अपने मन में वीर्य पुरुषार्थ करने का भाव जगाना, मुझे प्रधान वीर्य करना है, सम्यक प्रधान से युक्त बनना है, बोधि पक्ष धर्म के इस बोधि के पक्ष में आ जाना है। दूसरा चरण है जो आपको वीर्य करने के लिए प्रेरित करता है। वो अगर आपने समझ लिया तो बहुत कुछ है। वो दूसरा प्रयास, मतलब दूसरा कारण ये है कि आपने इस तरह की बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में कैसे कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, और कर्मों के अनुसार जब जन्म लेते हैं, तो हमारे अविद्या होने के कारण और तृष्णा होने के कारण हम कभी कभार अकुशल भी कर सकते हैं, अकुशल यानी पाप भी हो सकता है। उस पाप के कारण हमें क्या मिलता है पता है? अपाय लोक का दुख मिलता है। अपाय लोक में सबसे भयावह, सबसे दुखदायक एक अपाय नरक लोक है। उस नरक लोक का नाम है अविची नरक। निरय लोक का एक उपाट है। निरय लोक एकांत देने वाला एक नरक लोक। तो हो सकता है अगर मैं मेरे भीतर की उस तृष्णाओं को या कुछ क्लेशों को मैं नष्ट करने वाला नहीं बनूंगा, या कुछ वीर्य पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तो मैं भी वहां जाने की स्वभाव का, हो सकता है, हो सकता है नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं भी उस निरय लोक में जा सकता हूँ। और निरय लोक का दुख इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना भयावह है। उसके बाद में अगर मैं इस तरह का मैं संसरण करता हुआ अगर रहूं, तो हो सकता है मैं प्रेत लोक में भी जन्म ले सकता हूँ। हो सकता है मैं तिरछाण सत्वों में भी मैं जन्म ले सकता हूँ। हो सकता है मैं आसुर लोक में भी जन्म ले सकता हूँ। कुछ कुछ आसुर लोगों के नाम सुने होंगे, यहाँ सुख दुख मिश्रित वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से भी भयावह दुख भोगने वाले भी आसुर लोग होते हैं। जैसे देखा जाए तो एक असुर होता है कालकंची असुर। कालकंची असुर, उस उस असुरों का दुख ऐसा भयानक होता है, उसका शरीर पत्थर जैसा शरीर होता है। पत्थर जैसा शरीर होता है ना। आप लोगों ने कभी देखा होगा, नहीं देखा तो कम से कम एनिमेशन तो देखा होगा, है ना, इमेजिन कर सकते हैं। तो पत्थर जैसा शरीर है, बहुत सुविशाल होता है, समुद्र में वो तैरता है। और इतनी प्यास होती है, भूख रहती है, लेकिन कुछ वो पानी नहीं पी सकता है। इतनी प्यास होती है लेकिन वो पानी नहीं पी, समुद्र के बीच में है, लेकिन वो पानी नहीं पी सकता है। और यहाँ तक कि लाख वर्ष बीत जाते हैं, करोड़ वर्ष बीत जाते हैं, उस पीड़ा से बहुत दुख, एकांततः दुख भोगता है। दुख के अलावा कुछ वहां होता नहीं। प्रेत लोक में भी ऐसे ही दुख है। प्रेत लोक में भी उसी प्रकार का दुख है। और तिरछान शत्रु प्राणियों का दुख तो आप लोग देखते हैं, कम से कम डिस्कवरी चैनल पर तो देखते ही हैं। बाहर अगर नहीं देखा, कोई से घर के बाहर नहीं गया, तो प्राणियों को देखते हैं। ठीक है, तो वो भी दुख से भरे हैं। तो हो सकता है कि मैं भी अविद्या के कारण, अविद्या होने से, तृष्णा होने के कारण वहां मैं जा सकता हूँ। अगर वो दुख मुझे अप्रिय लगता है, वो दुख का मुझे अगर भय लगता है, तो मुझे उस अकुशलों को नष्ट कराने वाला वीर पुरुषार्थ करना चाहिए, कुशलों को जगाने। केवल मैं अकुशलों को दूर करूं और मैं कुशलों को नहीं जगाऊं,
सुगतिगामी बनो, इससे भी काम नहीं चलेगा। निर्वाण के लिए ही प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आदमी श्रोतापन्न नहीं बनता, ध्यान में रखो, जब तक आदमी श्रोतापन्न नहीं बनता, वो निलय में जा सकता है, वो ध्यान लोक में जा सकता है, असुर लोक में जा सकता है। केवल श्रोतापन्न आदमी है जो वहां नहीं जा सकता है। और श्रोतापन्न बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर श्रोतापन्न बनेगा, सकदागामी, अनागामी, अनागामी तो कहना ही क्या है, वो तो शुद्ध आवाज भूमि में जाए। और अरहंत हुआ तो कहना ही क्या है, सारे दुखों से मुक्त होगा, जो मैंने कहा वैसा। तो इस तरह से आप लोगों ने इस तरह का, इसके बारे में सोचना चाहिए। अपाय लोक में मिलने वाले दुखों के बारे में अगर सोचोगे तो मन में आएगा कि मुझे पापों से दूर रहना है, कुशलों को अपने भीतर बढ़ाना है ना। आदि आदि रूप से आप वीर्य जगाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आ, ये जो बुद्ध शासन आपको वो देता है, जो प्रतिफल देता है, उसके बारे में भी आप लोगों ने सोचना चाहिए कि आपको क्या क्या दे सकता है। ये बुद्धि शासन आपको 100% आप दुर्गति लोक से मुक्त करा सकता है, सुगति लोक में ले जा सकता है, और यहाँ तक कि निर्वाण भी दे सकता है। तो इसीलिए भी आपने प्रयास करना चाहिए, वीर्य पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने आप को गाइड करना चाहिए, ये सब बताना चाहिए कि देख, तुझे अगर इस धर्म के महान प्रतिफल को पाना है, तुझे अगर दुर्गति से मुक्त होना है, सुगति गामी बनना है या निर्वाण पाना है, तुझे वीर्य पुरुषार्थ करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अपने भीतर अगर कोई अगर भिक्षु हो, समझो सन्यासी हो, तो उस व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि उसकी जीवन धारा कैसी है, दूसरों पर निर्भर है। अगर वो व्यक्ति, हाँ, उस दूसरों को दिया हुआ मतलब खाना खाता है, दूसरों ने दिया हुआ ये चीवर पहनता है, तो ये उसका खुद का मेहनत का नहीं है, और दिए हुए देने वाले लोग भी उसके रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो ये समझ कर ये परिभोग करना है, ये जीवन, ये धर्म का जीवन जीना है कि इन लोगों ने जो मुझे खाना दिया है, उस दिए देने देने वाले लोगों का जो पुण्य है वो महाफलदायी बनना चाहिए। या ये जो चीवर दिया है, वो चीवर दान का पुण्य महाफलदायी बनना, इसलिए मुझे वीर्य करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम दूसरी एक बात है, भगवान कहते हैं ये जो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर डोर टू डोर जाकर भिक्षा मांगना है, ये कोई सम्मान की आजीविका नहीं है, लेकिन हम वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम निर्वाण चाहिए, निर्वाण के लिए करते हैं। मतलब ऐसा इसके लिए नहीं करते कि वो कोई सम्मान की बात है। इसीलिए भी उस पिंडपात की चारिका के स्वभाव को समझ कर भी क्या करना चाहिए, वीर्य पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बात थी, जब अ, श्रीलंका की घटना है। श्रीलंका में एक, समय ऐसे ही जा रहे हैं, तो श्रीलंका की एक घटना है। एक बहुत गरीब एक माता जी थी, उसकी एक बेटी रहती थी और उसका एक पति, वो तीनों लोग मतलब वो काम करते थे और अपनी जीविका चलाते थे, बहुत साधारण जी। तो हमेशा वे लोग, लेकिन वो श्रद्धावान लोग भी, तीन रत्नों की शरण ग्रहण कर चुके थे। और एक भांते जी को अपने पुत्र जैसा मानकर, अपने पुत्र प्रतिदिन उनको भोजन देते थे, एक दिन भी खा लेते प्रतिदिन। और वो भांते जी एक गुफा में रहकर ध्यान साधना करते थे। वो भी बहुत प्रयास करते थे, धर्म अवबोध करने के लिए भी करते थे। और हाँ, लेकिन वो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग। तो हमेशा कुछ ना, वो माता माता होती है, और खास जो गरीब माता होती है, वो हमेशा ध्यान भी रखती है। अच्छा जो खाना है अपने पति को और अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चे जब तक पूरा भरपेट नहीं खाते तब तक वो नहीं खाती है, और जब बचता है जो कुछ भी रहता है उससे वो अपना भरण पोषण करती है ना। किसी माता को ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो तो बातें ऐसी होती है, और इस तरह के लोग होते हैं संसार में। और पिता भी वैसे ही होते हैं, पिता भी चाहता है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे बहुत सुख से रहें, इसलिए वो अपना मतलब पैरों में चप्पल रहे तो फटी फूटी चप्पल पहनता है, कपड़े भी कैसे भी पहनता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे सभी सुख से रहें। वो तीनों लोग श्रद्धावान थे, और वो अपने एक भंतेजी को अपने पुत्र की तरह मानते थे। और हर दिन कुछ ना कुछ जो खाना, छोटा सा जो भी मेहनत करके कुछ बनाते थे, जो ताजा एकदम फ्रेश वाला जो बहुत अच्छा खाना होता था,
वो प्रथम भांति जी के लिए अलग बना के रखते थे। ठीक है। और बाकी जो सभी जैसे भी एडजस्ट होता है वो माता पिता और वो बच्चे भी खा लेते थे। एक दिन की घटना थी कि जब बहंती जी को लेगा, अपने अपनी फैमिली है, अपना परिवार, जैसे मेरे माता पिता जैसे लोग, तो कभी भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो एकदम सुबह सुबह निकलते हैं, है ना, मतलब सूरज निकलता है उस समय आते हैं। तो उस समय में वो माता जी अपनी बेटी को कहती है, उसका पिता पहले से ही काम के लिए निकल गया होता है, वो कहती है कि ये जो पिता के लिए जो खाना रखा है और रात का जो रखा है वो जो अच्छा वाला है वो बाजू में रख दो। और जो अभी अभी जो बना हुआ खाना है, हाँ उसमें से थोड़ा सा बाहर जो भी है तो बेटी के लिए भी बोलते हैं। और उसमें से जो प्रधान जो बड़ा वाला पार्ट है, जो 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 बहुत सारे आइटम्स का नाम भी बता देते हैं, प्रणीत भोजन अच्छा भोजन बनाते हैं, वो कहती है तेरा भाई आएगा उसको दे देना। और मेरे लिए जो रात का जो खाना था, जो चावल था, बचा हुआ चावल था, उसको मैं फिर से गर्म करके, फिर से मैं गर्म करके उसके कुछ, उसको कुछ तो भी बोलते हैं पुट्ठा या कुछ तो भी ऐसा बना के मैं खा बोलते। और और दोपहर के लिए मैं उसी चावल का जो बचा हुआ चावल है उसको थोड़े पानी में उबाल के, पानी में जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे भाषा में जैसे अम्बिल बोलते हैं, श्रीलंकन भाषा में उसको कैंदा बोलते हैं। तो वैसे पतली पानी में, बस चावल बहुत कम रहते हैं, पानी में उबला रहता है, तो वैसा खाकर मैं श्रीलंका बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात वो भंते जी सुनते हैं। ठीक है, अभी भंते जी पहले आ रहे थे, मतलब एकदम से एंट्री नहीं करते, लेकिन बाहर खड़े तो वो सुनते हैं। और सुनने के बाद उनको इतना संवेग आता है, इतना संवेग आता है, वो कहते हैं कि इतने श्रद्धा से वो जो खाना दान दे रहे हैं, और अपने लिए दान देने की इतना प्रणीत दान है, लेकिन स्वयं के लिए ऐसे भी रुक्ष खाना खा रहे हैं। ऐसा दान मैं जो खाऊंगा तो उसको मैं, मतलब आश्रव सहित रहते हुए मैं इस भोजन को नहीं खा सकता, उसकी योग्यता नहीं। इसको तो मुझे ग्रहण करने की योग्यता वैसे पानी चाहिए। तो आश्रव को नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो फिर वहीं से रिटर्न जाते हैं, अपने गुफा में जाते हैं। और रिटर्न जाने के बाद, अभी अभी तक तो उन्होंने अप्रमाद से धर्म का जीवन जिया होता है, बोधिपाक से धर्म का अभ्यास किया होता है, और लगन के साथ करे, जब तक मैं अरहंत न बन जाऊं तब तक मैं कोई भोजन नहीं करूं। तो ऐसा करके अधिष्ठान करते हैं। और आश्चर्य बात है कि वो अप्रमादी धर्म जीवन जीने के कारण भी धीरे धीरे उनके वो दुख को समझते हैं, दुखों के समुदय को, उसके निरोध को, और निरोध के लिए जाने प्रतिपदा को पूरा भावित करते हुए भोजन के समय तक, समय से पहले समय तक, 11 सवा 11 तक के समय तक वो बंधे जी अरहंत बन जाते हैं। और अरहंत बनने के बाद फिर वो बंधे जी आते हैं। और बंधे जी आने के बाद फिर अन्य दिनों की तरह नहीं, अभी अरहंत बने हैं, उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता है, तेज है, एकदम शांत इंद्रिया है, और बहुत सौम्य भाव से आते हैं। और उस घर में आने के बाद वो जो बेटी थी वो भिक्षा डाल देती है। और भिक्षा डालने के बाद बहंती जी वो लेकर अपने धीरे धीरे अपने आगे चलते हैं। और चलते समय थोड़े थोड़े समय बीत जाता है, तो उसकी माता जी भी आती है, वो कहती है तूने भोजन वगैरह दे दिया। तो वो सारा वृत्तांत बताती है कि आज मेरा भाई बहुत प्रसन्न लग रहा था, उनके चेहरे चेहरे की कांति बहुत तेजस्वी थी, आदि आदि सारे गुण कहते हैं। तो उसकी माता जिधर वो लेडी गुफा थी उधर हाथ जोड़ के कहती कि आज मेरे पुत्र ने ये बुद्धि शासन शायद संपूर्ण कर लिया होगा, जो करनीय था वो कर लिया होगा, इसलिए आज, आज। और ये भी वो कहती है कि अपनी बेटी को कहती है कि कि तू आज से प्रसन्न हो, कि तेरा तू उस भाई के साथ बहुत प्यार से सस्नेह से रहे, अभी रमन कर कि तेरा भाई आज बुद्ध शासन में बहुत अच्छी तरह से, मतलब वीर पुरुषार्थ करता हुआ रहता है ना। तो इस तरह से वो घटना है। तो पिंडपात को लेकर भी, अगर लोगों के दिए हुए दान को लेकर भी ऐसे व्यक्ति ने सोचना चाहिए। और इसीलिए भी देखिए, आप अगर सुभूति भांति जी को देखते हैं, तो हर दिन भांति जी क्या करते थे, भोजन करने से पहले अप्रमाण चेतो विमुक्ति मैत्री ध्यान करते थे। और भोजन के बाद भी अप्रमाण चेतो विमुक्ति ध्यान करते, इसलिए करते थे कि लोगों का ये दिया गया दान महाफलदायी। महाकाश्यप भंते जी को देखो, महाकाश्यप भंते 7 7 दिनों तक निरोध समापत्ति में रहते थे, वो इसलिए कि ये
जो व्यक्ति मुझे कोई दान देगा उसके जन्म जन्म के दुख दरिद्र दूर होगी, उसको निर्वाण के लिए काम। तो इतनी करुणा, इतने मतलब वीर पुरुषार्थ करते थे वो अनंत होने के बाद भी। सोचिए, अगर आप अनंत नहीं है, आपको आप ये सुन रहा है कोई पंडित जी वगैरह, तो उन्होंने भी ऐसे ही वीर पुरुषार्थ जगाने के लिए ये भी एक कारण है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अ, आप लोग भी, हम सब लोग ही हैं, एक सौभाग्य है आज हम जो मनुष्य के रूप में जीवन मिला है। ये जीवन मिला है लेकिन ये साधारण नहीं मिला है। हम आज भी भगवान बुद्ध के श्रावकों को, इन जीवनधारी लोगों को एक नाम दिया जाता है। उनको कहते हैं शाक्य पुत्री सी, शाक्य पुत्री श्रमण कहते हैं। शाक्य पुत्री श्रमण मतलब भगवान के पुत्र। तो आज आप लोग भी, मतलब यहाँ जो श्रावक बने हैं, उपासक उपासिकाएं बने हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां बने हैं, तो ऐसे ही मतलब सोने के लिए नहीं बने हैं, है ना। ऐसे परम श्रेष्ठ बुद्ध शासन में ऐसे वीर महापुरुषों के पुत्र बनने के बाद आप कैसे प्रमाद कर सकते हैं। ऐसा अपने आप को अनुशासित करते हुए वीर पुरुषार्थ करना चाहिए। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, वीर पुरुषार्थ कर सकते हैं। और भी आपको इस प्रधान वीर्य के साथ में प्रधान वीर्य करने वाला बनना है, तो कभी भी आलसी लोगों के साथ मत रहिए। ये भी है। आपके आजू बाजू में अगर प्रमादी लोग बहाना बनाकर, अगर वो धर्म का जीवन जीना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं, अरे अभी तो शाम हो गई है, ऐसा तो कारण हो गया है, बिहार में क्या जाना है, ध्यान क्या करना है, प्रवचन क्या सुनना है, हमें भी पता है, हम भी ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना। हमें क्या पता नहीं, क्या जो पंत जी बता रहे हमें भी पता होता है ना। और हम भी ध्यान करते हैं, हमने भी शिविर किए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे घमंड में आकर कुछ ना कुछ करके बहाना बनाकर वो जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और भी प्रमाद करने वाले बहुत होते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं अभी तो खाना खाया है, थोड़ा सो लेते हैं, है ना। एक सो लेता है, दूसरा भी सो लेता है। आप लोगों ने कोई साथ में रहने वाले लोगों को देखा होगा, एक सो गया ना दूसरे को भी आ जाता है है ना। और बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो बहाना बनाकर धर्म का जीवन न जीने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर आप सचमुच वीर्य प्रधान पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अगर इस बुद्ध शासन को परिपूर्ण करने वाला बनना चाहते हैं, अपने आप को विशुद्ध बनाना चाहते हैं, सभी दुखों दुखों से मुक्त कराना चाहते हैं, निर्वाण पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो लोग सचमुच अप्रमाद रूप से धर्म का जीवन जीते, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो चाहते हैं कि मैं भी इस भगवान के धर्म में एक अच्छा जीवन जीने वाला बनूं, शील समाधि प्रज्ञा को पूरा करने वाला बनूं, और धर्म के महान प्रतिफल पाने वाला बनूं, और ऐसा समझकर जो हमेशा अविरत रूप से वीर्य पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। और ऐसे लोगों से क्या मिलता है पता है, ऐसे लोगों को देखकर, उनके साथ रहकर हमारे भीतर भी वीर्य जागने का, मतलब वीर्य करने का भाव आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये वीर्य जगाने वाले बहुत सारे कारण हैं जो मैंने अभी बताए। अगर आपको इस सम्यक प्रधान वीर्य को अगर पूरा करना है, सम्यक प्रधान वीर्य के अनुसार चलना है, तो इन अभी जो मैंने एक एक पॉइंट्स बताए हैं, इस पॉइंट के बारे में सोच कर देखो। फिर देखो कैसे हमारे भीतर वीर्य करने का भाव नहीं आएगा, सम्यक प्रधान वीर्य को पूरा करने का विचार नहीं आएगा। आएगा जरूर। ठीक है। ये प्रवचन नहीं समझा, फिर से समझो, हर एक पॉइंट को देखो, उसके अनुसार फिर अलग से एकांत में रहकर उसके हर एक पॉइंट के अनुसार सोच कर देखो, और फिर अपने भीतर जगाता हुआ वो वीर्य देखो। और ऐसा वीर्य जगाया, समझ लेना बहुत कुछ किया, बहुत मंगल हो। ठीक है। अभी आप लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए जो कारण बने, वीर्य करने के लिए जो प्रेरणा प्रेरक बातें हैं वो बातें बताई। अभी मैं आप लोगों को ये चार तरह के मैंने समय प्रधान बताए हैं। मुझे लगता है समय बहुत कम है, स्टार्ट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पहला एक चरण बताते हैं। तो इस तरह के सम्यक प्रधानों में, चार तरह के सम्यक प्रधानों में पहला प्रधान वीर्य है
अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगन्नाति पदः। ठीक है। अभी दूसरी बात है कि ये प्रवचन समाप्त होने तक आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। सम्यक प्रदान के आधार पर जितने सूत्र मैं बताऊंगा पूरे कंठस्थ होने चाहिए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं धर्म की कुछ महान प्रतिफल को पाने वाला बनूं, मैं भी ऐसा वीर पुरुष, वीर महापुरुषों का ऐसा वीर पुत्र बनूं, तो आपको उसका पूरा कंठस्थ करना पड़ेगा। कट टू कट, कोई ज्ञान ऐसा ये नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, हर एक शब्द का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो मैं वो पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो पहला है, पहला प्रधान विधि कैसा है? अनुपन्नान अकुशलानंद धम्मान, जो अनुत्पन्न अकुशल धर्म है। अनुत्पन्न का अर्थ होता है जो अभी हमारे भीतर उत्पन्न नहीं है। कौन से धर्म? जो पापी अकुशल धर्म। अनुपादाय मतलब वो कभी उत्पन्न ही न हो, उत्पन्न ही न हो, इसके लिए ये वीर पुरुषार्थ। लेकिन वो कैसे है, एकदम प्रैक्टिकल रूप से विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात ये समझना है कि जो अनुत्पन्न पापी अकुशल है, उसके अनुत्पाद के लिए, अनुत्पाद के लिए जो इच्छा जागना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम बात होती है। लेकिन उसके लिए, इच्छा जागने के लिए उसके बारे में पहले ज्ञान तो होना जरूरी है ना। अगर उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, जो अनुत्पन्न पाप है वो उत्पन्न कराने के लिए, मतलब उस पाप है करके जो पता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेगा कि जो मेरे भीतर पहले पाप नहीं था, अभी मेरे पास भीतर पाप है। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा, सैकड़ों लोगों को देखा, इतने मैंने इस करीब करीब, हाँ, 24 साल हो रहे हैं मुझे इस फील्ड में, लोगों को देखते हुए थोड़ा बहुत समझते। तो इतने लोगों को मैंने देखा कि इस भगवान बुद्ध के धाम में रहते हुए भी लोग गलत रास्ते चले गए हैं। गलत रास्ते, कुछ लोग मिथ्या दृष्टि के लोग बन गए हैं, कुछ कुछ लोग, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस इतना ही है कि अन्य धर्म संप्रदायों में चले गए हैं। यहाँ हमें उनके प्राण में कोई द्वेष नहीं है, उनके बारे में कोई मतलब ऐसे घृणा भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ आती है अकुशल की। तो अकुशलों में से एक अकुशल, कितने 10 प्रकार के अकुशल हैं, उन अकुशलों में एक अकुशल आता है, उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। अभी उस मिथ्या दृष्टि के कारण, मिथ्या दृष्टि यानी अभी बहुत अलग अलग है। अगर आपने ब्रह्मजाल सूत्र देखा या लौकिक स्तर की जो मिथ्या दृष्टि देखी, आपको समझ में आएगा कि मिथ्या दृष्टि आखिर है क्या। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे दृष्टियों के बारे में बताया है। ठीक है। तो यानी वीर्य पुरुषार्थ करने के लिए उनके भीतर वो भाव नहीं आएगा, वो करेगा तो भी गलत तरीके से करेगा। और इस कारण से उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो अनुत्पन्न पाप था तो उत्पन्न हो गया, मिथ्या दृष्टि को उसने अपना लिया, है ना। वो लोग भी आप लोग वैसे बताते हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, इतने दिन तो करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसे होने के बाद ऐसे भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो वो बहुत कुछ करते हैं और लोग उधर चले जाते हैं, है ना। अपने जीवन में इधर उधर के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर भी उधर चले जाते हैं और बहकर चले जाते हैं। इतनी यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे जो क्या करते हैं, इस मनुष्य को बलि देते हैं, बकरे का बलि, मुर्गे का बलि, भैंस भी काटते हैं, और बहुत कुछ बलि कर्म भी करते हैं। ठीक है। तो पता नहीं चलता है, और कहते इस तरफ भी रहते हैं और उस तरफ भी जाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। तो उनको पता ही नहीं कि जो अनुत्पन्न पाप है वो कैसे उत्पन्न हो। तो कम से कम पाप के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें बार बार धर्म श्रवण करना चाहिए, जिससे क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या कुशल है क्या अकुशल है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करने योग्य है क्या करने अयोग्य है, क्या सेवनीय है क्या असेवनीय है। ये सारी बातों के बारे में जब आप समझ लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद में, और जब मैंने जो ऊपर की जो बातें बताई जो आपको वीर करने के लिए जो सहायक बनने वाली, उसके बारे में जब सोचने के बाद, ये सारी चीजें जब आप सोच ले, तब आपके मन में आता है कि अरे मेरे मन में कहीं पाप नहीं आना चाहिए, मेरे मन में कोई पाप जागना नहीं चाहिए।
अगर जागना नहीं चाहिए, विचार आता है, तो विचार आना बहुत जरूरी है। विचार आता है तो समझ लेना कि आपने वीर्य करने का प्रथम चरण आपने पूरा कर लिया। क्योंकि जब तक ये इच्छा नहीं आती, क्योंकि इच्छा आती कब, जब आपको इसके बारे में ज्ञान होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इस वीर्य करने के और चार चरण आते हैं। छंदन जनेति, वायमति, वीर्यं आरभति, चित्तं पग्गन नाति पद, ये चार चरण। मुझे लगता है टाइम बहुत कम है और उसके बारे में विस्तार बहुत लंबा है। फिर भी कोशिश करूंगा इसको थोड़ा बहुत तो कम से कम समझाने के लिए। बाद में भी अगले प्रवचन, इस सम्यक प्रधान के बारे में शायद 3 या 4 प्रवचन बन सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इतना गंभीर है, अभी आप लोगों ने समझ लिया ना कितना गंभीर है और कितना इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए उसको पूरा समझ लेना है। और अगले सप्ताह के संडे के दिन तक आपको कुछ सूत्र दिए जाएंगे, उसको कंठस्थ भी कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभी पापी अकुशल धर्मों के बारे में समझ में आया, कुशल धर्मों के बारे में समझ में आया। तो पहला वीर्य ये आना चाहिए कि मेरे भीतर कहीं कोई पाप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मेरे भीतर कहीं कोई पाप नहीं आना चाहिए। जब ऐसा सोचते हैं कि मेरे भीतर कहीं कोई पाप नहीं आना चाहिए, तो ये पहला छंद, ये पहला स्टार्टिंग है सम्यक प्रधान वीर्य करने के लिए स्टार्टिंग है। समझो, आ, कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी उसके भीतर पाप उत्पन्न हो चुका होता है अभी, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए भी पहले वीर्य, छंद और इच्छा तो जागना जरूरी है। इच्छा को जगाना चाहिए। अभी मैं अगले संडे में बताऊंगा कि वो अगला चरण कैसा है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय हो इसलिए। अगर आज आज तक आप लोगों में से किसी ने कोई अकुशल कर लिया है समझो, हो गया है समझो, तो उस अकुशल को देखकर उसको नष्ट करने का, या उसको मैं हमेशा के लिए मतलब क्या कहते हैं, उपन्नानंद, अकुशलानंद धम्मानंद पहाना है, उसको प्रहान कर, उसको नष्ट करने के लिए पहला छंद जगाना, पहली इच्छा तो जगाओ, बहुत मंगल होगा। लेकिन ये इच्छा जागना बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं जगाएंगे नहीं होगा। तो सबसे पहला चरण आता है कि पापी अकुशल धर्म जो अनुत्पन्न है, उसको मेरे भीतर कभी आने ही नहीं चाहिए। इसके लिए पहले वीर्य करना चाहिए, क्या कहते हैं, इच्छा जगाना चाहिए। उसको बोलते हैं छंदन जनित, इच्छा जगाई। अभी इच्छा जगाई है तो किस कारण से हमारे भीतर पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं? अगर हमारा मन मलिन है, अगर हमारा मन मलिन है, मलिन होने के लिए कम से कम 3 कारण है जो सभी पापी अकुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए 3 कारण आते हैं। कितने कारण आते हैं? 3। उसको कहते हैं लोभ, द्वेष और मोह। इन 3 बातों को कहते हैं और सभी अकुशल धर्मों को उत्पन्न होने वाली जड़ें। इसलिए उसको अकुशल मूल कहते हैं। अकुशल मूलों से क्या उत्पन्न होगा? अकुशल ही उत्पन्न होगा। अकुशल मूलों से भला कैसे कुशल उत्पन्न हो सकता? तो अगर आप इच्छा कर रहे हैं, इच्छा, अभी अकुशल मूल है समझो, लोभ है, द्वेष है, मोह है, क्या वो हिंसा नहीं कर सकता? क्या वो चोरी नहीं कर सकता? क्या वो व्यभिचार नहीं कर सकता? झूठ नहीं बोल सकता? क्या वो चुगली नहीं कर सकता? कटुवाणी नहीं बोल सकता? निरर्थक नहीं बोल सकता? विषम लोभी नहीं बन सकता? किसी का द्वेष करने वाला नहीं बन सकता? क्या वो मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता? क्या वो माता पिता को कष्ट देने वाला, सेवा न करने वाला, और भी बहुत सारे दुर्गुणी माया भी ऐसा पुरुष नहीं बन सकता? पुरुष नहीं बन सकता? बन सकता है। क्यों? क्योंकि सभी अकुशलों की जड़ी उसके भीतर है ना। अगर जैसे कोई आदमी कृतज्ञ न होता है, मतलब किए हुए उपकारों को न जानने वाला, कोई व्यक्ति बहुत उपकार करता है, जैसे माता पिता है, बहुत उपकार करते हैं और बाद में कहता है तू मेरे लिए क्या किया बोलता है ना। और बहुत सारे उपकारों को मतलब भूल जाते हैं। कोई मित्र होता है, उसको इतने हेल्प करते हैं लोग और बाद में उसी को हानि पहुंचे, उसको बदनाम करते हैं, उसको मतलब बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उपकारों को भूल जाते हैं। तो ये सारे दुर्गुण, ये दुर्गुण है, ये अकुशल है। तो ये सारे दुर्गुण पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि अकुशलों की जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें होने के कारण।
तो अकुशलों की जड़ें जो मूल है वो मेरे भीतर कभी ना आए। वो पहली इच्छा करता है, पहली इच्छा करता है, और इच्छा करने के बाद वो वैसा प्रयास करता है। अभी मैं अगले प्रवचन में ही बताऊंगा वो सारा डिटेल्स में। अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो पहले इच्छा जगाता है और बाद में वो प्रयास करता है कि मेरे भीतर कोई अकुशल का मूल भी न जागे। अगर अकुशल का मूल ही नहीं जागेगा तो मेरे से कोई अकुशल नहीं होगा। तो अकुशल उत्पन्न नहीं होगा मतलब क्या होगा? जो अनुत्पन्न अकुशल है वो अनुत्पन्न ही रहेगा। तो ऐसा वो प्रयास करता है। अभी उसने प्रयास कर रहा है, फिर सुबह में थोड़ा सा लगा इसलिए सुबह में किया, अभी दोपहर में थोड़ा छुट्टी लेता हूँ, ऐसा नहीं है ना। दिन भर किया, अभी थक गया हूँ, रात में थोड़ी छुट्टी, ऐसा छुट्टी नहीं लेता है। छंदन जनेति वायमति, वो प्रयास करता है, और प्रयास करने के साथ में वीर्यं आरभति, वो ऐसा वीर्य पुरुषार्थ करता है कि उसमें कहीं कोई ऐसा मतलब खंड नहीं आने देता। अविरत रूप से, अविरत रूप से उस प्रयास को बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं? ओ, वीर्यं आरभति। और बाद में का एक चरण आता है, चित्तं पगन्नाति पदहति। इसका अर्थ होता है वो अपने चित्त को, चित्त यानी दृढ़ अधिष्ठान, ये चित्त तो है ही, लेकिन यहाँ सम्यक प्रधान वीर्य में ये पाठ आता है। वो ऐसा दृढ़ अपने, ऐसा वीर्य ऐसे को धारण कर लेता है, ऐसा वीर्य में अधिष्ठान कर लेता है कि जब तक मैं इसमें सफल न बनूं, जैसे कि अनुत्पन्न अकुशल पापी अकुशलों को कभी उत्पन्न होने नहीं दूंगा, अनुत्पन्न ही रखूंगा, अनुत्पन्न ही रखूंगा। और वो तब तक जब तक मैं निर्वाण न प्राप्त, ये निर्वाण के बाद आता ही नहीं है, तो तब तक वैसे हमेशा के लिए वैसा बनाए रखूंगा करके जो चित्त में दृढ़ता धारण कर लेता है, वीरता धारण कर लेता है कि यस मैं ऐसा करूंगा, तब ये चार चार चरण पूरे हो जाते हैं। छंदन जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगन्ना। उस प्र, उस समय में ऐसा करता हुआ वो सम्यक प्रधान वीर्य करने वाला बन जाता है। तो अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, अभी बहुत कुछ जानना है। ठीक है, इसके बारे में एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में चौथे निपात में प्रधान सूत्र, मुझे लगता है चार वर्ग में एक सूत्र आता है, प्रधान सूत्र। उस सूत्र को गूगल पर सर्च कीजिए, जहाँ कहीं मिलता है वहां पर सर्च कीजिए, उसकी पीडीएफ लीजिए, और हर एक व्यक्ति ने कंठस्थ करना है। जो जो चाहता है मुझे धर्म में आगे बढ़ना है, उसने उस, छोटा सूत्र है लेकिन उसको कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ यानी कंठस्थ, बाकी मैं अगला, अगले संडे में जो, क्योंकि इसका उपदेश मैं अगले संडे में दूंगा, और जो उसके अगले संडे में दूंगा तो उसके बाद में का होमवर्क दूंगा, कम से कम इस 7 दिनों में ये एक सूत्र कंठस्थ कर लीजिए, प्रधान सूत्र। ठीक है, और मेहनत तो बहुत करनी है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक प्रधान वीर्य करने वाला बन सकता है, इस मार्ग पर आरूढ़ बन सकता है। और एक बात है, ऐसा आदमी, कोई भी व्यक्ति जब प्रयास करने के लिए, प्रयास मतलब ये आता है, मार्ग में आता है, तो समझ लेना कि वो भगवान का सच्चा श्रावक, शाक्य पुत्र या शाक्य बुद्ध, जो शाक्य पुत्र महाश्रम तथागत बुद्ध का वो पुत्र बनता है। तो ऐसा आप भगवान के पुत्र और पुत्री आप बने, और इस दान के महान प्रतिफल पाने के लिए प्रयास कीजिए। ये आज सम्यक प्रधान का यश परिचय था। अगले प्रवचन में थोड़ी विस्तार से जानकारी देखते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए और निर्वाण का प्रतिफल पाने के लिए प्रेरणादायी हो, और ये धर्म दान का पुण्य भी आप सब लोगों को परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्राप्ति बने। अनुमोदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। सुखी दुखा निरोगा हन्तु, निब्बानस् बच्चयो होतु। सुखी हो।